हर हर महादेव। महादेव और श्वेतांग राजा की कथा। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि आर्यावर्त के दक्षिण दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था श्वेतपुरी। उस राज्य के राजा थे श्वेतांग। राजा अत्यंत धर्मनिष्ठ, दानी और प्रजावत्सल थे, लेकिन उन्हें एक बात का बहुत अभिमान था, अपने तप और पुण्य का। राजा श्वेतांग प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करते, शिव मंदिरों का निर्माण कराते और हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराते। लेकिन समय के साथ उनका यह पुण्य अहंकार में बदल गया। एक दिन राजा ने राजसभा में घोषणा की, मैंने इतने शिवलिंगों की स्थापना की, अब स्वयं महादेव को मेरे पास आना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन महादेव तो भोले हैं, ना अहंकार करते हैं ना ही गुस्सा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, प्रिय, इसे अब आत्मज्ञान दिलाना होगा। महादेव एक वृद्ध योगी का वेश धारण करके श्वेतपुरी पहुँचे। उनके तन पर भस्म लगी थी, जटाएं उलझी हुई थीं, आँखों में तेज था, लेकिन चेहरे पर गंभीर शांति। राजा श्वेतांग को जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि कोई अज्ञात योगी उनके दरबार में आया है, उन्होंने उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही योगी ने कहा, राजन, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो चुका है, शिव तुमसे प्रसन्न नहीं है, राजा क्रोधित हो उठा। मुझे उपदेश मत दो वृद्ध योगी, मैं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हूँ। ये सुनकर राजा चकित रह गया और तभी योगी ने अपनी असली पहचान प्रकट की। उनके सिर पर चंद्रमा चमक उठा, जटाओं से गंगा बहने लगी, गले में सर्प लहराने लगा और त्रिनेत्र प्रकट हो गए। तभी लोग नतमस्तक हो गए। यह स्वयं महादेव थे। राजा श्वेतांग कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अज्ञानवश अहंकार कर बैठा, मुझे क्षमा करें। महादेव ने कहा, राजन, सच्ची भक्ति विनम्रता में होती है, प्रदर्शन में नहीं। पुण्य का प्रचार पुण्य को क्षीण कर देता है। राजा ने उसी क्षण अपने सारे दान, यज्ञ, मंदिर निर्माण के अहंकार को त्याग दिया और शिव के चरणों में बैठ गया। कुछ वर्षों के बाद जब राजा वृद्ध हुआ, तब उन्होंने राजपाट त्याग कर काशी में तप और अंत में महादेव की कृपा से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि महादेव केवल ब्रह्म पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे मन, वचन और कर्म से की गई निस्वार्थ भक्ति को स्वीकार करते हैं। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान शिव सबके अंतर्यामी हैं। वे चाहते हैं कि भक्त स्वयं का अर्पण करे, ना कि केवल वस्तुएं।